अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे फुल बुक के एमसीक्यूज़, यानी कि जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ होते हैं, मश्की मारूजी। इंशाल्लाह सभी चैप्टर के आज इंशाल्लाह हम करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मारूजी होते हैं ये आपके 15 मार्क्स के आते 15 वक्त होता है इसके लिए, यानी 15 मिनट्स होते हैं। और इसके जो नंबर होते हैं वो आपके 12 मार्क्स होते हैं। और 12 में से तकरीबन 10, 9 या 11 ये जो है वो आपके एक्सरसाइज में से आते हैं। बाकी एक दो जो है वो दरमियान से पूछ लेता है। तो ये डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से मेरे पास अब पेपर है केमिस्ट्री का, यानी किस तरह ही बना होता है केमिस्ट्री का पेपर, और ये आपका पेपर आएगा और भी 12 नंबर का होगा। तो ये 12 नंबर आज इंशाल्लाह मैं आपके कंफर्म करने वाला हूं। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। और सारे एमसीक्यूज आप बुक से लगा लें, अपनी बुक सामने रखें और सारे एमसीक्यूज वहां से लगा लें। और मैंने चैप्टर वाइज सब किए हैं, और तो साथ में टाइम कोड भी दे दिए है। अगर आपने एक चैप्टर से अगले चैप्टर में जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट वीडियो को आगे कर लीजिए और अगले चैप्टर पे चले जाइए। तो अब करते हैं जी चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। तो जी डियर स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 1 पर हम पहुंच गए हैं और इसका पहला एमसीक्यूज है जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ताल्लुक कंपाउंड की ऐसी तैयारी से है जो है। डियर स्टूडेंट, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी तिजारती पैमाने पर। उसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरा एमसीक्यूज है, दर्ज झैल में से किसके अज्जा को तब्बी तरीकों से अलग अलग किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिक्सचर के अज्जा को तब्बी तरीकों से अलग किया जा सकता है, ए करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, समुद्र में पाए जाने वाले एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन एलिमेंट्स होता है जी समुद्र में सबसे ज्यादा। तीसरे का ए करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑक्सीजन। चौथा एमसीक्यू है डियर स्टूडेंट्स, दर्ज झैल में से कौन सा एलिमेंट कशरे अर्ज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन यहां पे भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसका भी ए करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद पांचवा एमसीक्यूज है, दर्ज झैल में से कसरत के लिहाज से तीसरे नंबर पर कौन सी गैस है जमीन की फिजा में। तो डियर स्टूडेंट्स, जमीन की फिजा में अगर आ जाए तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर हमारे पास है जी आर्गोन। पहले नंबर पे है नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन और चौथे नंबर पे है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन यानी कि मोनोऑक्साइड लिखा हुआ, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद डियर स्टूडेंट छठा एमसीक्यूज है, एक एमयू यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -24। उसके बाद डियर स्टूडेंट सातवां एमसीक्यूज है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये छठा भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट था। दर्ज झैल में से कौन सा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, यानी कि बाकी सारे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और वो जो एक है वो एक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास H2 है ए ऑप्शन में, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आठवां एमसीक्यूज है, पानी के एक मॉलिक्यूल का मैस कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पानी के एक मॉलिक्यूल का मैस जो है वो आपने AMU में लेना होता है, वो 18 AMU होता है, यानी कि ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नौवां एमसीक्यूज है, H2SO4 का मोलर मैस। डियर स्टूडेंट, H2SO4 का अगर मोलर मैस आ जाए तो उसको आपने ग्राम में जाहिर करना है और वो 98 ग्राम है, 98 ग्राम आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें और पिछले वाले में, तो इसको सही से लगाइएगा। दर्ज झैल में से O2 के मोलर मास AMU में कितना है। तो डियर स्टूडेंट्स, O जो ऑक्सीजन है उसका 16 होता है और अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 32 हो जाएगा, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन बनेगा 32 AMU। उसके बाद 11वां एमसीक्यूज है, CO2 के 8 ग्राम में कितने मोल्स के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो होता है 0.18 आई थिंक मेरे ख्याल में इसका आता है, यानी कि ये सिंपल इसका आपने डिवाइड कर देना है ये जो कार्बन क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मैस है उससे आपने डिवाइड करवा देना है इसको। यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ आपको, इसका होता है 44 और डिवाइड बाई आप सॉरी 8 डिवाइड बाई 44, तो ये कितना आंसर आता है 0. आई थिंक 18, यही 18 ही मेरे ख्याल में यही ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद ये सुन, दर्ज झैल में से किस की जोड़े के अरकान की तादाद जो है वो बराबर है।
तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन है, जो MgCl2 और हाफ जो है M मोल NaCl, ये जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 13 MCQs है, दरअसल में से किस जोड़े के अरकान का मैस जो है बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स CO और N2 इन दोनों का जो मैस होता है वो सॉरी ये बी ऑप्शन भी लगा गया, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है जस्ट वो क्या है, वो हमारा ये ए करेक्ट ऑप्शन है, ये ए वाला, ठीक है। वो बी ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे ये गलती हो रही है मेरे ख्याल में। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपने पहले चैप्टर के एमसीक्यूज अच्छी तरीके से अपनी बुक पे भी लगा लिए होंगे और समझ लिए होंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट अब देखें जी चैप्टर नंबर 2 में क्या है। पहला एमसीक्यूज है, इनमें से किस के नतीजे में प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई। तो डियर स्टूडेंट्स बी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि नाल रेज के नतीजे में प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई है। अच्छा, उनमें उसके बाद डियर स्टूडेंट्स है, इनमें से कौन से पार्टिकल मादे में सबसे ज़्यादा सरसीद करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, आई थिंक डी ही है, अल्फ़ा पार्टिकल। उसके बाद जी तीसरा एमसीक्यू है, एटम के ऑर्बिट का तस्वुर किसने पेश किया। तो डियर स्टूडेंट ये पेश किया जी बी करेक्ट ऑप्शन है, नहीं सॉरी यहाँ पे बी नहीं है बल्कि ये बोहर है, सी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा जी, यहाँ पे ये बोहर वाला टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट चलते हैं जी चौथे एमसीक्यूज पर। इनमें से कौन सा शेल 3 सब शेल पर मुश्तमिल होता है। तो डियर स्टूडेंट जो एम शेल होता है वो 3 सब शेल पर मुश्तमिल होता है, एसपीडी पर मुश्तमिल होता है और ये 3 सब शेल पर मुश्तमिल होता है। चौथा एमसीक्यूज है, कौन सा रेडियो आइसोटोप जिस्म में ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत जगह पे मैंने देखा है तो वहाँ पे आयोडीन 131 भी लगा हुआ है और कोबाल्ट 60 भी कहीं कहीं लगा पे हो, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे चांस लगता है वो कोबाल्ट 60 होगा क्योंकि ये ट्यूमर की तशखीस के लिए कह रहा है। एक खुलासे में देखा वहाँ पे आयोडीन 131 भी है, वो तो थायराइड ग्लैंड में गोइटर की तशखीस के लिए होता है। इसमें डियर स्टूडेंट थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है मुझे, पर मुझे जो लगता है वो कोबाल्ट 60 लगता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट छठा एमसीक्यूज है, जब यूरेनियम 235 टूटता है तो इससे पैदा होते हैं डियर स्टूडेंट ये न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, न्यूट्रॉन। उसके बाद ये सातवां एमसीक्यूज है, पी सबशेल मुश्तमिल होता है। तो डियर स्टूडेंट पी जो सबशेल होता है वो 3 ऑर्बिटल पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे ये थोड़ी ज़्यादा पे लग रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो पी सबशेल जो मुश्तमिल होता है डियर स्टूडेंट वो 3 ऑर्बिटल पर मुश्तमिल होता है, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। और आठवां एमसीक्यूज है, ड्यूट्रियम इनमें से क्या बनाने में इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट ड्यूट्रियम इनमें से हैवी वाटर बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जी है नवा एमसीक्यूज है, आइसोटोप C12 कितनी मिकदार में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 98.9 यानी कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी। उसके बाद डियर स्टूडेंट जी 10वां एमसीक्यू, दरअसल में से किसने प्रोटॉन की दरियाफ्त की। तो डियर स्टूडेंट्स गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की दरियाफ्त की थी और जो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त की थी। यहाँ पे ऑप्शन जवाब में लिखी हुई है, पहले का कौन सा ठीक है, दूसरे कौन सा ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है अब आपने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज भी अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट अब तीसरे चैप्टर के एमसीक्यूज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे पीरियोडिक टेबल वाले के। तो डियर स्टूडेंट्स पहला जो इसका एमसीक्यूज है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस यानी क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट इसका बी करेक्ट ऑप्शन है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट है, जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन जमा किया जाता है तो एनर्जी की जो मिकदार खारिज होती है वो कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि जो मिकदार खारिज हो उसमें होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और रिक्वायर्ड जो हो मिकदार इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट तीसरा एमसीक्यूज है, मेंडलीव के असल पीरियोडिक टेबल की बुनियाद थी। तो डियर स्टूडेंट वो जो थी वो एटॉमिक मास पे थी, एटॉमिक मास पे थी, और जो जदीद पीरियोडिक टेबल है उसकी बुनियाद अब एटॉमिक नंबर पर है। तो ये हमारा बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चौथा एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग ऑफ पीरियोडिक टेबल की बुनियाद है, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की डियर स्टूडेंट बुनियाद है एटॉमिक नंबर, यानी कि अभी जो जदीद पीरियोडिक टेबल है उसकी बुनियाद है एटॉमिक नंबर और जो मेंडलीव की थी वो थी एटॉमिक मास।
लॉन्ग ऑफ पीरियोडिक टेबल में पांचवा एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स। लॉन्ग ऑफ पीरियोडिक टेबल की मौजूदा शक्ल में चौथा और पांचवा पीरियड डियर स्टूडेंट्स कहलाते हैं। चौथे और पांचवे को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं हम लॉन्ग पीरियड्स। पहला जो होता है वो शॉर्ट पीरियड होता है, दूसरा तीसरा नॉर्मल, और चौथा पांचवा लॉन्ग पीरियड, और छठा और सातवां वेरी लॉन्ग पीरियड। तो डियर स्टूडेंट्स सबको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और छठा एमसीक्यूज है, मुंतज़िल में से किस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? डियर स्टूडेंट आयोडीन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। अगर सबसे ज्यादा की बात हो तो फिर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट सातवां एमसीक्यूज है, एक पीरियड में इनमें से कौन सी चीज कम होती जाती है? तो डियर स्टूडेंट्स पीरियड में जो चीज कम होती जाती है वो होता है एटॉमिक रेडियस। बाकी ये सारी चीजें पीरियड में बढ़ती हैं। आठवां एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, यानी बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट नौवां एमसीक्यूज है, आयनाइजेशन एनर्जी के मुताल्लिक गलत बयान की निशानदेही करें। तो डियर स्टूडेंट सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये पीरियड में बतदरीज कम होती है, पीरियड में बल्कि ये क्या होती है? बढ़ती है। तो ये गलत बयान यही है कि पीरियड में ये बतदरीज कम होती है, यानी कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट 10वां एमसीक्यूज है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मुताल्लिक गलत बयान की निशानदेही करें। तो डियर स्टूडेंट इसका भी सेम सी ही करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये पीरियड में बतदरीज कम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 3 के भी एमसीक्यूज अच्छी तरीके से पता चल गए होंगे, आपने लगा लिए होंगे। तो अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स अब चैप्टर नंबर 4 के जो एमसीक्यूज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो इनमें से पहला एमसीक्यूज है, एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो मुस्तकम होना चाहते हैं, यानी कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डियर कहता है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाला एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। तो डियर स्टूडेंट इसका भी सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके तभी उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वो क्या होगा? यानी कि अपनी नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। उसके बाद जी तीसरा एमसीक्यूज है, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनजर रखते हुए एटॉमिक नंबर वाले एटम में से कौन सा एटम सबसे ज्यादा मुस्तकम होगा? डियर स्टूडेंट सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 10। ये 8 वाला बहुत से बच्चे गलती करते हैं। असल में देखें एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यही सबसे ज्यादा मुस्तकम है। अगर 8 की बात करें तो पहले में 2 और अगले में क्या आएगा? 6 आएंगे। तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट चौथा एमसीक्यूज है, ऑक्टिक रूल है। तो डियर स्टूडेंट्स ऑक्टिव रूल कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन का हसूल, यानी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और जो डुप्लेट रूल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का हसूल होता है। एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली का जो डियर स्टूडेंट नतीजा होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। वो कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है, यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट कहता है जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो इनमें से कौन सा बॉन्ड बनता है? तो डियर स्टूडेंट्स ये बॉन्ड बनता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिस तरीके से NaCl का बनना। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 7वां एमसीक्यूज है, 2 नॉन मेटल के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मुमकिन तौर पे होगा। डियर स्टूडेंट 2 जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके दरमियान मोस्टली जो होता है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल मौजूद बॉन्ड पे अमूमन रखता है, बॉन्ड जो पेयर रखता है वो कितना रखता है? वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और नाम एमसीक्यूज है उसके बाद डियर स्टूडेंट्स के दर्जाइल में से कौन सा कंपाउंड बॉन्डिंग के लिहाज से गैर सिमती है? तो डियर स्टूडेंट बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, KBr, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये इसकी बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट है बाकियों से। उसके बाद डियर स्टूडेंट 10वां एमसीक्यूज है, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? उसकी वजह है डियर स्टूडेंट सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पानी बर्फ से कसीब है, यानी पानी जो है वो बर्फ से भारी होता है। 11वां एमसीक्यूज है, कोवेलेंट बॉन्ड नतीजा है। डियर स्टूडेंट ये सही भी ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनता है यहाँ पे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास C2H2 के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड मौजूद होता है? तो डियर स्टूडेंट ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 5 करेक्ट, यानी कि 5 आप जो है इसमें बॉन्ड होंगे। ये डियर स्टूडेंट इस तरह से बॉन्ड बना होता है ना, कार्बन जो होता है इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के दरमियान, और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है, इस साइड पे भी क्या लगा होता है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल जो बॉन्ड बनते हैं वहां पे 5 बॉन्ड्स होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड और बाकी एक सिंगल बॉन्ड।
उसके बाद जी स्टूडेंट्स 13वां एमसीक्यूज है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? तो डी स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। हर कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, तो ट्रिपल जब होगा तो फिर 6 लेंगे। उसके बाद जी डी स्टूडेंट 14वां एमसीक्यूज है, दरअसल में से मॉलिक्यूल का कौन सा जोड़ा एक जैसे कोवेलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है? तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ए में भी जो है इसमें भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दोनों नहीं सॉरी, इसमें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें डबल। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, क्योंकि इस ईथेन में भी जो है वो डबल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड होता है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। डियर स्टूडेंट्स गलती हो गई, यहाँ पे एक बता दिया पहले। अच्छा 15वां एमसीक्यूज है, दरअसल में से कौन सा कंपाउंड पानी में हल नहीं होता? तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेंजीन होती है वो पानी में हल नहीं होती, यानी C6H6 ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डियर स्टूडेंट्स 16वां एमसीक्यूज है, दरअसल में से किस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है? तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास है जी BF3, ये आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा भी होगा, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 17वां एमसीक्यूज है जी, दरअसल में से कौन सा पेयर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता है? तो पोलर डियर स्टूडेंट्स रखता है ये वाला, यानी कि पोलर HCl के दरमियान और H2O के दरमियान भी एक बॉन्ड जो बनता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि हमारे पास डी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 18वां एमसीक्यूज और आखिरी एमसीक्यूज है, दरअसल में से एटम के दरमियान पाई जाने वाली कमजोर तरीन फोर्स कौन सी है? तो डियर स्टूडेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कमजोर तरीन फोर्स होती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के भी एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो जी डियर स्टूडेंट्स अब आपको चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो पहला एमसीक्यूज है कि माया गैस से कितने गुना ज्यादा भारी होते हैं? तो डियर स्टूडेंट इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी 1000 गुना भारी होते हैं। उसके बाद जी दूसरा है, गैसेस मादा की हल्की तरीन हालत है, इनकी डेंसिटीज को किन यूनिट्स में जाहिर किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी करेक्ट ऑप्शन है। और तीसरा है जी, फ्रीजिंग पॉइंट इनमें से कौन सी डायनेक्विलिब्रियम में होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स माया और ठोस डायनेक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही हो। और चौथा है जी, ठोस पार्टिकल एलिमेंट से कौन सी मोशन पाई जाती है? तो डियर स्टूडेंट बी करेक्ट ऑप्शन होगा, वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 5वां है, इनमें से कौन सा एमार्फस ठोस नहीं है? तो डियर स्टूडेंट डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ग्लूकोज वो एमार्फस ठोस नहीं है। छठा एमसीक्यू डियर स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक एटीएम कितने जो प्रेशर है कितने पास्कल के? तो डियर स्टूडेंट्स ए करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे याद रख लीजिएगा 10 13 25 10 13 25 यही करेक्ट ऑप्शन है। 7वां एमसीक्यूज है, एवापोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़ते हैं इनमें होती है डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एनर्जी, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स है 8वां एमसीक्यूज, इनमें से कौन सी गैस तेजी से डिफ्यूज करती है? तो डियर स्टूडेंट जो हल्की तरीन गैस है हाइड्रोजन वो सबसे ज्यादा डिफ्यूज करती है, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जी 9वां एमसीक्यूज है, इनमें से कौन सी चीज बॉइलिंग पॉइंट पर असर अंदाज नहीं होती? तो डियर स्टूडेंट्स माया का इब्तदाई टेम्परेचर ये असर अंदाज नहीं होता, डी करेक्ट ऑप्शन है। 10वां है, गैसेस की डेंसिटी बढ़ती है जब उसका प्रेशर बढ़ता है, यानी बी करेक्ट ऑप्शन है। और माया का वेपर प्रेशर कब बढ़ता है? 11वें का, तो इसका भी बी है कि जब टेम्परेचर में इजाफे से। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट जी पहला है, धुंध किस सोल्यूशन की मिसाल है? तो ये है गैस में माया, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, गैस में माया। उसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरा एमसीक्यूज है, इनमें से कौन सा सोल्यूशन ठोस में माया है? तो डियर स्टूडेंट मक्खन हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी यानी कि करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा उसके बाद डियर स्टूडेंट कंसंट्रेशन की निस्बत है डियर स्टूडेंट सॉल्यूट से सोल्यूशन यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। और चौथा एमसीक्यूज है, इनमें से किस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा होता है? तो डियर स्टूडेंट डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि इसमें जो है वो पानी हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। 5वां एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स के परसेंटेज जो है ये मैथ्स और मैथ्स में शुगर के सॉल्यूशन से क्या मुराद है? तो इसका जवाब डियर स्टूडेंट्स होगा हमारे पास डी करेक्ट ऑप्शन होगा,
कि 95 ग्राम पानी में 5 ग्राम शुगर हाल की गई हो। डी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद ये छठा हमारे पास एमसीक्यूज है। छठा एमसीक्यूज क्या है हमारे पास कि अगर सोल्यूट फोर्सेस सॉल्वेंट फोर्सेस ज्यादा हों तो तब क्या होगा, तो तब डियर स्टूडेंट्स हल नहीं होगा, यानी कि सोल्यूट हल नहीं होगा। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सातवां एमसीक्यूज है, इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का बहुत मामूली असर होगा। तो डियर स्टूडेंट डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, NaCl इसका करेक्ट ऑप्शन है। और आठवां एमसीक्यूज है, दरअसल में से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो डियर स्टूडेंट सी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि ये सस्पेंशन की मिसाल होती है। और नावन जो है एमसीक्यू टेंडल इफेक्ट का मुजाहरा करता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका भी सी करेक्ट ऑप्शन है, जेली, क्योंकि जेली एक कोलाइड है और वो टेंडल इफेक्ट का मुजाहरा करती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट 10वें एमसीक्यू है, टेंडल इफेक्ट किस वजह से होता है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो है डी करेक्ट ऑप्शन होगा, रोशनी की शौं के मुंतशिर होने की वजह से। डी यानी कि करेक्ट ऑप्शन है। 11वें एमसीक्यूज है, अगर 100 ग्राम पानी में 10 CM3 अल्कोहल हल किया जाए तो ये कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट इसका भी सी करेक्ट ऑप्शन होगा, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस, वॉल्यूम ओवर मैस। इसमें डियर स्टूडेंट्स ख्याल रखना है आपने, ये आगे पीछे थोड़ी वर्डिंग की है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 12वें एमसीक्यूज है, जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो ये बन जाता है। डियर स्टूडेंट बी इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट 13वां एमसीक्यूज है और आखिरी एमसीक्यूज है, मोलैलिटी सॉल्यूट के मोल्स की वो तादाद जो हलशुदा हो सॉल्यूशन के एक DM3 में, यानी कि डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की भी एमसीक्यूज कंप्लीट है गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब आप इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इसमें क्या है जी डियर स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज है, अज खुद वाक़ई होने वाला केमिकल रिएक्शन किस सेल में होता है। डियर स्टूडेंट तो ये होता है बी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी गैल्वानिक सेल में। उसके बाद जी दूसरा एमसीक्यूज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना कौन से केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स ए करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन यहां पे होता है। सी जो है दरअसल में से दरअसल में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये भी बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका भी, यानी गैल्वानिक सेल। तो दोनों जगह पे गैल्वानिक सेल है, इसको अच्छी तरीके से डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है। K2Cr2 और O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डियर स्टूडेंट होता है 6, ये आप मालूम भी कर सकते हैं, इसका +6 ही आंसर आएगा। और 5वां एमसीक्यूज है, दरअसल में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ए करेक्ट ऑप्शन होगा शुगर का सॉल्यूशन। ये आपने मिसाल में देखी होगी जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े होंगे, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट छठा एमसीक्यूज है, कोरोजन की सबसे आम मिसाल डियर स्टूडेंट है लोहे को जंग लगना, यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 7वां एमसीक्यूज है, नेल्सन गैस के साथ साथ कास्टिक सोडा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनमें दरअसल में से कौन सी गैस के थोड़ पैदा होती है। तो डियर स्टूडेंट H2 जो गैस है वो पैदा होती है, यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी भरने के अमल के दौरान दरअसल में से क्या वाकया नहीं होता। 8वां एमसीक्यूज है, तो डियर स्टूडेंट डी इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे काम करना। 9वां एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, थोड़ा टफ भी है, कि जंग का फार्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये ए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, Fe2O3NH2O। और लास्ट हमारा एमसीक्यूज है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा H+। तो डियर स्टूडेंट्स 7वें चैप्टर के एमसीक्यूज भी उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपने लगा लिए होंगे। तो अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब आपको चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इनमें से पहला एमसीक्यूज है, मेटल कौन से चार्ज वाले चार्ज बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये सारे चार्ज हो सकते हैं, यूनी, डाई, ट्राई। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ये तमाम। उसके बाद जी दूसरा एमसीक्यूज है, इनमें से कौन सी मेटल हवा में गर्म होने पर सुर्खी माइल शोले के साथ जलती है। तो डियर स्टूडेंट्स कैल्शियम इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि डी। उसके बाद जी तीसरा एमसीक्यूज है, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है लेकिन ये रिएक्ट नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट ये रिएक्टो नाइट्रोजन के साथ रिएक्टो नहीं करती, यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
चौथा एमसीक्यू है डियर स्टूडेंट, इनमें से हल्का तरीन और पानी पर तैरने वाला कौन सा एलिमेंट्स है? तो डियर स्टूडेंट सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है लिथियम। लिथियम एक हल्का तरीन एलिमेंट है। पांचवें एमसीक्यू है, खालिस अल्कली मेटल को चाकू से काटा जा सकता है मगर आयरन को नहीं, इसकी वजह? डियर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है। अब इसकी वजह क्या है, यानी आयरन को क्यों नहीं काटा जा सकता, इसकी वजह है तो फिर है ताकतवर मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि आयरन में ताकतवर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर यह है कि अल्कली मेटल को क्यों काटा जा सकता है तो फिर है कमजोर मेटेलिक बॉन्डिंग। इसमें कंफ्यूजन रहती है। बहरहाल कमजोर मेटेलिक बॉन्डिंग मेरे ख्याल में करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि वो सवाल ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम अल्कली मेटल को काट सकते हैं तो आयरन को नहीं काटा सकता, इसकी वजह यह है कि अल्कली मेटल जो होती है वो कमजोर मेटेलिक बॉन्ड होता है। या दूसरी तरह यह भी बन सकता है कि अल्कली मेटल को काटा जा सकता है जबकि आयरन को नहीं, तो आयरन को इसलिए नहीं काटा जा सकता कि ताकतवर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। बहरहाल इन दो के दरमियान कंफ्यूजन रहती है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या यानी किस तरीके से वो सवाल पूछना चाह रहा है, अगर तो ये कह रहा है कि अल्कली मेटल को क्यों काटा जा सकता है तो फिर है कमजोर मेटेलिक बॉन्डिंग। लेकिन अगर वो ये पूछना चाह रहा है कि आयरन को क्यों नहीं काटा जा सकता तो फिर है ताकतवर मेटेलिक बॉन्डिंग। बहरहाल जो भी है डियर स्टूडेंट, इसको मजीद भी आप कहीं सर्च कर लीजिएगा, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है एमसीक्यूज। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट छठा एमसीक्यूज, दरअसल में कौन सी मेटल कम मिलीबाइल है? तो सोडियम बहुत कम मिलीबाइल होती है, यानी कि ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद है सातवें एमसीक्यूज, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं क्योंकि ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये हमारा सी करेक्ट ऑप्शन होगा। सी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट नौवां एमसीक्यूज है, इनमें से कौन सी मेटल आसानी से टूट जाती है? तो डियर स्टूडेंट्स ये सोडियम जो है वो आसानी से टूट जाती है। दरअसल में से कौन सा नॉन मेटल चमकदार है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट, तो सी करेक्ट ऑप्शन है आयोडीन। आयोडीन जो होता है क्या होता है? एक चमकदार होता है। 10वां है, नॉन मेटल आमतौर पर नरम है लेकिन इनमें कौन सा नायत सख्त है? तो डियर स्टूडेंट डी यानी कि डायमंड एक सख्त होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दरअसल में से कौन से हल्के HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते? तो डियर स्टूडेंट्स डी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे हमारे सभी चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको डियर स्टूडेंट ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहीं पे कोई गलती है तो प्लीज वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स गलतियां कम से कम मैंने कोशिश की है कि नहीं हो कहीं पे, फिर भी अगर कोई है तो आप बता सकते हैं। और इंशाल्लाह आपके इन एमसीक्यूज करने से 10-12 नंबर कंफर्म इंशाल्लाह आपके पेपर में यही एमसीक्यूज आएंगे। तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।